एसीपी सर हैं हमारे साथ, विनोद कुमार पांडे, और पूछेंगे हम उनसे इस इवेंट का महत्व क्या है। सर, आप हमें बता सकें इस इवेंट का क्या महत्व है? तिरंगा हमारी जान, तिरंगा हमारी पहचान, तिरंगा हमारा मान, तिरंगा हमारा सम्मान। अर्थात तिरंगे से संबंधित हमारे देश में इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ इसके प्रति लोगों में जागरूकता पहुंचाने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया गया है, जो सरकार की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी स्टेट में किया जा रहा है। यहाँ फरीदाबाद में हमारे फरीदाबाद उपायुक्त श्री डीसी साहब हमारे जितेंद्र यादव जी, उनकी और सीपी साहब हमारे श्री विकास अरोड़ा जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका मेन गोल यही है कि पब्लिक में देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत किया जाए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहते हैं? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, बच्चों में एक जागरूकता, उनके माइंड में देश के प्रति प्रेम अगर बचपन से ही आए तो वो आगे देश के लिए बहुत कुछ, हमारा एक एसेट है, हमारे लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए बच्चों का भी इसमें पार्टिसिपेशन रखा गया है। थैंक यू सो मच सर। और एक दो सवाल मैं आपसे और पूछूंगी अगर आपके पास समय हो। सर, देश प्रेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि देश हमारा जो उन्नति कर रहा है उसके और क्या उन्नति करने के कायदे हो सकते हैं? किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आर्मी ज्वाइन करें, या क्या कुछ तरीके हैं? सबसे पहले किसी भी देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए वहाँ की शांति को, भाईचारे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और देश प्रेम की भावना को जगाना ये बहुत ज़रूरी है। जब तक देश में शांति नहीं होगी तो कोई भी प्रोग्रेसिव काम आगे कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए देश में शांति, भाईचारा बढ़ाने के लिए कि ये सबसे अच्छा मैं रास्ता समझता हूँ कि हमारा एक देश, एक निशान, एक संविधान हो। इसलिए एक निशान पर आज इस पर हम कार्य कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को या हमारे व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, मैं खास करके फरीदाबाद वासियों को आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो और देश के मान सम्मान में अपना सहयोग दे और देशभक्ति की भावना को जागृत करें। और जो नहीं भी हो पा रहे, किसी कारणवश कोई कारण है, तो वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहे और देश के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें। सब हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब भी, एसडीएम, सारे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। राजेश नागर जी भी साथ हैं। नीचे कर दीजिए आईडी आप। ओ भाई मैडम जी, इसको नीचे कर लो, आप नीचे कर लो। आज हम सब लोग फरीदाबाद के खेल परिसर में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 3 दिन के लिए हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया जाएगा, और कोई छत उस तिरंगे के बिना सूनी नहीं होनी चाहिए। और मैं साथ साथ इसके वो भी बात जोड़ना चाहती हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 साल की आज़ादी के बाद शायद कोई एक ऐसा व्यक्तित्व निकल कर आया भारत से जिसने इस चीज़ की भी घोषणा करी कि 14 अगस्त 1947 की वो दर्दनाक, वो आंसुओं से भरी हुई जो हमारी विभाजन की रात थी, उसको भी पूरे समाज के सामने एक बार दोबारा उसे जीवित करना, यानी उस इतिहास को बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को समझाना और बताना, ताकि आगे भारत संगठित रहे। उस कार्यक्रम के आयोजन का भी आह्वान किया। आज हम यहाँ से डीसी साहब फरीदाबाद जितेंद्र यादव जी की लीडरशिप में बहुत सारा फरीदाबाद आज यहाँ इकट्ठा है, और हम सब यहाँ से साइकिल रैली निकाल रहे हैं। सबको जागरूक करेंगे कि आप सब लोग फरीदाबाद के निवासी सब मिलकर के आएँ, जहाँ पर कि सबसे अधिक भाईचारा, प्यार, समरसता है। और इस झंडे को, मैं बहुत सारी जगह जा रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, तो इस झंडे को न्यौछावर दें। न्यौछावर समझते हैं हम लोग, इस मिट्टी के लोग हैं, ब्रिज का एरिया भी हमारे साथ लगता है, तो इस झंडे का न्यौछावर दे करके हम अपने अधिकारियों के वहाँ से झंडा खरीदें, और हम जा कर के जहाँ जहाँ RWA के माध्यम से
और अभावग्रस्त इलाका हमारे, बहुत सारा स्लम भी है हमारे पास। हम जा कर के, बल्कि जैसे हम दिवाली में मिठाई के डब्बे के साथ एक दूसरे को भेंट करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम अपना तिरंगा दे करके एक दूसरे के परिवार को अभिवादन करें। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है एक तिरंगा यात्रा निकालने के लिए, उसी के तहत आज हम यहाँ खेल परिसर में इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे विधायक नैनपाल जी, हमारे डीसी और सारे अधिकारी सब इस आयोजन में लगे हुए हैं। और एक ये यात्रा पूरे फरीदाबाद में निकलकर हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में वर्ड स्ट्रीट में शाम को जाकर पहुँचेगी। विधायक जी, चेयरमैन साहब, आज हम सेक्टर 12 में आए हैं, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, कैसा है? इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो इस देश के जितने भी वीर सपूत हुए हैं उनको लेकर के आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। और इस देश के हर घर पर जो तिरंगा है, जो हमारी शान बान और आन का प्रतीक है, उसको हर घर पर लहराया जाएगा। और ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है, ये केवल इस देश के लिए, इस देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, इस देश में आने वाली पीढ़ी में आज़ादी का जज्बा बनाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं मैडम सीमा त्रिखा का, भाई साहब राजेश नागर जी का, नैनपाल रावत जी का, नरेंद्र गुप्ता जी भी पहुँचते हैं, और बाकी हमारे अन्य विधायक को भी हमने वो निमंत्रण दिया था। किसी न किसी कारणवश या तो वो समापन समारोह में ज्वाइन करेंगे या बीच में ज्वाइन करेंगे। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, आदरणीय सीएम साहब की मुहिम है, 75 वर्ष मना रहे हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का, हमारे जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, जिससे भी हमने रिक्वेस्ट की, प्यार से उनको आह्वान किया। आज आप देख रहे हैं किस भारी संख्या में लोग साइकिलिंग करने आए हैं। तो हेल्थ तो देगी, लेकिन जो तिरंगा की आन बान शान है, हम समापन समारोह में जिसने तिरंगा का डिज़ाइन किया था, 1872 में था, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बहुत अच्छी मुहिम है पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की। और मेरा सभी मित्रों से भी यही आग्रह है कि 13 से 15 अगस्त फ्लैग कोड में जो अमेंडमेंट हुआ है, 13 से 15 अगस्त ज़रूर अपने घर पर, अपने ऑफिस पे, अपने घर पर, अपने जहाँ पर भी आप तिरंगा फहरा सकते हैं ज़रूर फहराइए। और 15 अगस्त के बाद तिरंगा का एक प्रोसीजर होता है कि उसको हमने डिस्पोज ऑफ, या तो अपने घर में फोल्ड करके रखें, या एक तरीका है, वो भी हम लोगों के और आपके माध्यम से वो भी बताएंगे। तो आपका मित्र, मीडिया के सभी मित्रों का धन्यवाद। मैडम सीमा त्रिखा आज हमारी चीफ गेस्ट है, फ्लैग ऑफ करेगी साइकिल रैली को। तो जन जागरूकता साइकिल रैली का मकसद यही है कि लोगों को खुद कहें कि वो खुद ही स्वेच्छित होकर, खुद ही अपने आप से 13 से 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों पर करें। महत्व रहेगा इस जैसे इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए? देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, आने वाला 15 अगस्त हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने देश में आह्वान किया है हर घर झंडा अभियान। उसके जागरूकता के लिए हमारे जिला प्रशासन ने आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। तो युवाओं में सब तरह के, सब वर्ग के लोग हैं, बहुत उत्साह है। मुझे लगता है कि आज रैली के बाद में सभी लोग जागरूक होंगे, और जो हर घर झंडा अभियान, हर घर पे झंडा अभियान जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से सफल होगा। और निश्चित रूप से जो आगे आने वाले 25 साल हैं अमृत महोत्सव के रूप में, अमृत काल के रूप में मनाएंगे। मुझे लगता है कि भारत का जो आज की डेट में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वो और तेज़ी से बजेगा। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमें अवधारणा माननीय मोदी जी ने दी है, वो जो समय उन्होंने निश्चित किया, उससे जल्दी ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर एक अच्छी पूरे विश्व में एक नई जगह पहुंचेंगे। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश को ही बल दूंगी कि 3 दिन तिरंगा हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके आह्वान पर भी हर हरियाणा के घर में लगना चाहिए, हर फरीदाबाद के घर में लगना चाहिए। क्योंकि आज जब हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं, तो उस गर्व में इस तिरंगे का रंग शामिल है। उस तिरंगे में इसका पहला रंग भगवा रंग, जो हमारी शहादत का प्रतीक है, उन तमाम लोगों का जो मंगल पांडे जी के समय से लेकर के आज तक हमारे कश्मीर बॉर्डर पर शहीद होते आ रहे हैं, उनकी शहादत का रंग है। सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हमें आगे बढ़ने का सूचक है। तो मैं कहती हूँ इस तिरंगे की शान के लिए ही तो हम लोगों को सभी काम करते हैं अपने अपने फील्ड ऑफ एरिया में।
तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाए और पूरे देश में नहीं, आज इस देश की एकता विश्व में साबित करें कि हम सब एक हैं और देश के लिए हम तैयार हैं। आप जैसा नेतृत्व है हमारे पास, तो महिलाओं के लिए, जो फरीदाबाद की महिलाएं हैं, उनके लिए क्या आपका कुछ मैसेज रहेगा? महिलाओं के लिए तो मैं भी एक नेतृत्व देने से पहले मैं भी एक बेटी और माँ हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि भगत सिंह जी की भी माँ रही होगी, और अगर हमारे मंगल पांडे जी ने कुछ इतना बड़ा किया तो उनकी भी माता के संस्कार रहे होंगे। और अभी आज के जीते भारत में हम देखते हैं कि हमारे कश्मीर की तरफ बॉर्डर पे हमारे बहुत वीर सपूत, हमारे बहुत सारे वीर भाई शहीद होते हैं, तो ये संस्कार वो माँ देने का काम करती है। और मैं सोचती हूँ मोदी जी की इस बात को बहुत बल मिलता है, यदि हम महिलाएं माँ बन करके, बहन बन करके अगर हम इसको बल देते हैं तो ये देश और तरक्की करता है, क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति घर की महिला पर निर्भर करती है। और इसलिए मैं देश की उन्नति में भी अपनी बहनों की भागीदारी सबसे अधिक समझती हूँ। जिसके फाउंडेशन ने आज साइकिल पे स्टिकर्स लगाए हैं यहाँ पर, जिसके फाउंडेशन हमारे साथ भी काम करता है। अप्रिय घटना होती है तो हम सब इकट्ठे होके फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और लोगों की मदद करें। इन दिनों जो हमारा ट्रस्ट है उसने कुछ तरह के काम शुरू किए हुए हैं। जैसे एक तो हम ऐसे बच्चों को जो अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ख़ास करके लड़कियों को, उनको हम पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। हम कंप्यूटर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सकें। उसके बाद कोई ऐसी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ आती हैं क्रिमेशन ग्राउंड में जो जिनका कोई करने वाला नहीं होता, ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं और हम पूरा खर्चा उठाते हैं क्रिमेशन का। उसी के साथ हमने एक किचन शुरू किया हुआ है, यानी हम भोजन बांटते हैं ऐसे लोगों को जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। मात्र 5 रुपए के अंदर हम उनको भोजन बांटते हैं ताकि वो भरपेट खाना खा सकें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे ट्रस्ट ने शुरू करी हुई है। अब इसके बाद हमारा प्लान है कि हम एक गौशाला खोलेंगे जिसके अंदर जो ये पशु हैं जो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं कि जिनको खाने को नहीं मिलता, या कोई बीमार पशु हैं, या कोई डॉग है जो कि चोट खाया हुआ है, ऐसे पशुओं को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जो हम जल्दी ही शुरू करेंगे। आज का जो ये इवेंट है, हर घर तिरंगा पहुंचाने का हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा भी है ये, तो किस तरीके से जीएसके फाउंडेशन ने ये भी रिफ्लेक्टर्स जो निःशुल्क लगाया है, तो वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके, आपको फील कैसा लग रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करके? देखिए, ऐसा है कि जीएसके फाउंडेशन ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री हेमंत शर्मा। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि हम साइकिलों के पीछे रिफ्लेक्टर्स लगाएं, क्योंकि देखा गया था कि जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे कुछ एक एक्सीडेंट हुए थे और लोगों की जानें गई थी। तो उनके इसी एम को, उनके इसी विचार को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिफ्लेक्टर्स का काम शुरू किया। अभी तक हम तकरीबन 3000 साइकिलों में अपने डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रिफ्लेक्टर लगा चुके हैं। हम हफ्ते में 2 बार कैंप करते हैं जहाँ पे कि जिन साइकिलों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होता उनको लगाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम एक भी जान बचा पाए तो ये सब के सब हमारा वसूल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 से 14 से साल के बच्चे हैं, स्कूल के भी यूनिफॉर्म नजर पहने बच्चे आपको नजर आएंगे, छात्र हैं बहुत सारे।
छात्राएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन छात्र जरूर है, तो पूछेंगे हम सवाल। कुछ खाकी में नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पर विद्यार्थी। आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन नाम है। अर्जुन, कैसा लग रहा है इवेंट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और बहुत दिल से खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आ पाया। हाँ। यस मैम। तो देश के लिए ये एक कदम है, नन्हा कदम है, जो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। आगे आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहेंगे? देश की कोई सेवा करना चाहेंगे? आर्मी में जाना है, ऐसा कुछ? मैम आर्मी में जाना है बड़े होके। अच्छा। यस मैम। पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पुरुष हैं यहाँ पर। आप 3 सिर्फ मुझे फीमेल्स दिख रही हैं, तो क्या कुछ हिम्मत आ रही है? क्या कुछ हिम्मत देना चाहेंगे आप बाकी गर्ल्स को जो इस वीडियो के उस पार हैं, कि वो भी आएँ और भारी संख्या में पार्टिसिपेट करें, जिस तरीके से यहाँ पे पुरुष मौजूद हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? यस मैम, मैं सारी गर्ल्स से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। गर्ल्स ज़्यादातर इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली है तो वो कैसे जाएंगी, उन्हें डर लगता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड को लग रहा है। पर मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ, उसे मैंने हिम्मत दी है कि हिम्मत दे रहे हैं हम अपने साथ कि हमारे साथ चलो रैली में, जब आइए हमारे साथ। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स यहाँ पार्टिसिपेट करें। गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ गर्ल्स डरती भी हैं, और आपके दोस्तों ने कहा कि आप डर भी रही हैं, तो उस डर को कैसे काबू किया आपने और इवेंट तक पहुंची हैं आप? मैंने इसको साथ दिया था। इन सब ने मुझे साथ दिया कि कहा कि तुझे करना चाहिए, तो बस आ गई हूँ। इवेंट में हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं। बच्चे साइकिल तो नहीं, लेकिन देखने के लिए यहाँ ज़रूर आ गए हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम। आपका? परी। आपका? कार्तिक। तो आप सभी यहाँ पे इवेंट देखने आए हैं? साइकिल क्यों नहीं चलाते हैं आप? साइकिल चला लेते हैं, तो पार्टिसिपेट भी करें फिर। चलिए, भविष्य में आप जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है? साथ और कर्नल गोपाल सिंह, पूछते हैं उनसे इस इवेंट के मद्देनज़र से क्या कुछ विजन है सर? देखिए, मैं कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा, और हम पूरे देश में राष्ट्रवाद और देश प्रेम को लेकर के तिरंगा जो हमारी शान है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हमने देश की रक्षा के लिए, इस तिरंगे के लिए हमने यानी इस देश की सेवा की, और आज इस तिरंगे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे न केवल 130 करोड़, हम तो कह रहे पूरे विश्व के जितने हमारे भारतीय हैं, सभी अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर के अपने घर में तिरंगा लगाएं, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, 75 साल हमें पूरे हो रहे हैं 15 अगस्त को, और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। और ये मैसेज सबको जाना चाहिए, और ख़ास तौर से हमारे युवा, जिनको कहीं दूसरे रूप में सिखाया गया है, उनको आज़ादी के बारे में और इसके बारे में बहुत कम बताया गया है, और तिरंगे के बारे में उनको बताना चाहिए, और इसकी एक एक चीज़ जो है बच्चों के दिमाग में बैठाई जाए, जिससे कि वो आगे राष्ट्रवाद और देश प्रेम के लिए आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, जान लेते हैं उनसे क्या कुछ राय है। सर, ऐसे इवेंट्स जो आयोजन हो रहे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? ऐसे इवेंट होते ही रहने चाहिए। हमारे फरीदाबाद में ऐसे इवेंट होते नहीं हैं, और अब सारे जाग रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। देखो कितने सारे राइडर आए हुए हैं, तो ऐसे ही सारे मोटिवेट होते हैं। जैसे अब मैं आया हूँ, अब मेरे साथ सारे इतने सारे लोग हैं, वो देख रहे हैं मेरे को कि स्पोर्ट्समैन भी आया है कोई, तो उनको लग रहा है ना कि ऐसे हमारे को भी साइकिलिंग करनी चाहिए, उनके साथ उनके जैसे हम भी फिट हों। तो इसलिए हमारा पूरा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही साइकिलिंग करते रहें। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्रेटर फरीदाबाद से आया हूँ। इस इवेंट में आकर के आपका क्या मकसद रहेगा और कैसा लग रहा है इस इवेंट में आने का? देखिए, इवेंट में आने का एक ही मकसद है, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, और बीइंग ए इंडियन सिटीज़न इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। जैसी कल खबर मिली थी डीसी ऑफिस से, तो एक मोटिवेशन भी मिला कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि देश के लिए हम सीमा पे तो काम हम हमेशा कर नहीं सकते हैं, तो कुछ अंदर रह के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें जो सबके लिए मोटिवेशनल बने। एंड आई ब्लेस्ड कि मेरे को ये मौका मिला यहाँ पे आने का। तो यहाँ पर मौका मिल रहा है देश में समर्पण होने का। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर ही जाकर देश की सेवा कर सकें, बल्कि आप ऐसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके आप अपने देश को सम्मान दे सकते हैं। शान हमारी तिरंगा है।